दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फ्रिक्शन और ब्लॉक ओवर ए ब्लॉक। एक क्वेश्चन ये है, पहले इसको समझते हैं। ये एक ब्लॉक है 10 kg का और ये स्ट्रिंग है, ये 5 kg का ब्लॉक हैंग्ड है। पुली और स्ट्रिंग मासलेस है। 10 kg ब्लॉक रफ सरफेस पर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक 0.2। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मास ऑफ सी बॉडी। ये जो बॉडी ऊपर रखी है इसका मास क्या हो कि ये सिस्टम मूव ना करे। व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी इज पॉसिबल सो दैट द सिस्टम डज नॉट मूव। अगर ये मूव नहीं करता है तो सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर ये मूव नहीं करता t इज इक्वल टू 5g होगा। ओके जी, कोई डाउट? जो t इधर लगेगा वही इधर लगेगा, दैट मींस ब्लॉक को फॉरवर्ड चलाने के लिए t हुआ। और t किसके इक्वल होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द t, तभी तो ये रुकेगा। जितना t होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ये रुक जाएगा। इज इट क्लियर? बट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता? म्यू एन इज इक्वल टू टी, और म्यू एज इट इज। एन कितना है यहाँ पर देखो भाई, 10 प्लस इसका मास m इंटू जी इज इक्वल टू टी। कोई डाउट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू? 0.2। 10 प्लस m, g को 10 रख दूं, और t कितना है? 5g, 5, और g कितना है? 10 है। तो 10 से 10 कैंसिल्ड आउट, 0.2 इधर गया, तो 10 प्लस m इज इक्वल टू 5 बाई 0.2। डेसिमल रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 25, और m 10 इधर गया तो m की वैल्यू क्या है? 15 kg। सिंपल आंसर है इसका। ओके, 15 kg है इसका आंसर। इस पे हम मैक्सिमम 15 kg रख सकते हैं, तो ये चलेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखें। ये एक स्लैब है 40 kg की, इसके ऊपर 10 kg का ब्लॉक है। ये जो स्लैब है ये स्मूथ सरफेस पर है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, बट ब्लॉक और स्लैब के बीच फ्रिक्शन है। यहाँ पर फ्रिक्शन है स्टैटिक है 0.6, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6, और कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन है 0.4। इस पर हमने फोर्स लगाया, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन। तो पहले हम ये देखते हैं कि 100 न्यूटन से ये ब्लॉक स्लाइड करता है कि नहीं करता है। अब ये स्लाइड कब करेगा? जब इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन से कम होगी तो स्लाइड करेगा, और अगर ज्यादा हुई फ्रिक्शनल फोर्स की तो स्लाइड नहीं करेगा। तो लेट अस फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालते पहले हम म्यू एन। हाउ मच इज म्यू? 0.6। देखो मैं स्टैटिक ले रहा हूं, और एन की वैल्यू क्या होगी जी? 10 जी। इसका मास कितना? 10 किलो, तो जी भी हुआ, तो इसका वेट, इसका नॉर्मल रेशियो ना 10 जी। जी कितना? 10 है, तो ये इससे कैंसिल्ड आउट, कितना न्यूटन आया? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और अप्लाइड फोर्स कितना? 100 न्यूटन। दैट मींस व्हाट? ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। और जब ये स्लाइड करेगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं यूज होगा, अब स्लाइडिंग होगा। अब स्लाइडिंग फोर्स निकालें, तो स्लाइडिंग फोर्स एफ एस इज व्हाट? म्यू एन। म्यू की वैल्यू आप 0.4 लेंगे, और एन की वैल्यू 10 इंटू 10, ये कितना आया? 40 न्यूटन। कोई डाउट? कोई डाउट? तो ये ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, कितना लग रहा है वो? 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन जब ये स्लाइड करेगा। अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 है। अगर ये 40 है, फॉरवर्ड बैकवर्ड 40 है, तो फॉरवर्ड भी 40 होगा। अब फॉर स्लैब क्या हुआ? फॉर स्लैब फोर्स क्या है? 40 इज इक्वल टू, यदि स्मूथ है, फ्रिक्शन का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। एम कितना? 40 है, और ए इसका एक्सेलरेशन है, तो यू आर गेटिंग द ए वन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कल परसों मैं और इसकी वीडियो डालूंगा और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे,
ताकि आपको ये कंसेप्ट और समझ में आ जाए। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।